नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आदित्यपुर टोल ब्रिज से नहीं जा रही है कमर्शियल वाहन, कंपनी को हो रहा है नुकसान। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी ने की तैयारी, टैंकर से होगा पानी का वितरण। और 3 अलग अलग क्षेत्रों में हुई सड़क दुर्घटना, एक बच्ची समेत 5 घायल। और अब खबरें विस्तार से। आदित्यपुर टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड की ओर से निर्मित पुल से कमर्शियल वाहन नहीं गुजर रहे हैं। इससे कंपनी को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नुकसान का हवाला देते हुए कंपनी ने कुल्हान आयुक्त आलोक गोयल को आवेदन देकर ऐसी व्यवस्था लागू करने की अपील की है जिससे पुल से सभी व्यवसायी वाहनों का परिचालन हो सके, जिसको लेकर कुल्हान के आयुक्त के साथ साथ दोनों जिलों के उपायुक्त एवं एमडी आयडा के साथ बैठक किया गया। इस दौरान टोल ब्रिज से परिचालन नहीं होने पर राजस्व की वसूली नहीं हो रही है, जिससे प्रतिदिन 1.5 लाख का नुकसान हो रहा है। और वही पहले 2 चक्के वाहनों पर भी टोल टैक्स लिया जाता था, पर सरकार के आदेश के बाद 2 चक्के वाहनों को निःशुल्क परिचालन कर देने के बाद टोल ब्रिज को बड़ी नुकसान हो रहा है। वहीं 2 चक्के वाहनों की परिचालन के अनुसार हर दिन 40,000 का नुकसान हो रहा है, जिसके कारण टोल ब्रिज का बैंक इंस्टॉलमेंट के साथ साथ राजस्व की भी वसूली नहीं हो पा रही है। चलते हैं तो बड़ी कमर्शियल वाहन है, उनके चलते हम लोग करीब 1 लाख रुपया पर डे लॉस हो रहा है। और पहले स्कूटर पर भी हम लोग लेते थे, उसको सरकार के आदेश से माफ़ कर दिया गया। उसके चलते हमको 40 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लॉस हो रहा है। मोटा मोटी 1.5 लाख रुपया हम लोग को हर साल हर प्रतिदिन लॉस हो रहा है। इसको अभी जो आप लोग हाल में जो रणनीति बनाई गई है, तो उसको कैसे फुलफिल करने के लिए क्या रणनीति है? हम प्रयास करेंगे कि जितने कमर्शियल वाहन हैं, प्राइवेट वाहन नहीं, कमर्शियल वाहन का डाइवर्सन हम लोग उस टोल ब्रिज से करें और जितना हो सके हमारे आर्थिक स्थिति में सुधार होगी, जिसके चलते हम तो बैंक से लोन लेकर के पुल बनाए हैं, उसका हम कम से कम सूद दे पाएंगे और सर जितनी हमारी ओब्लिगेशन है उसको हम फुलफिल कर पाएंगे। और उधर भीषण गर्मी और गर्मी में पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे लोगों को पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया समिति ने 12,000 लीटर का 3 टैंकर को मंगाया है, जो हर दिन हर मोहल्ले में हो रही पानी की किल्लतों से लोगों को राहत एवं निजात दिलाएगी। इस दौरान जेएनएसी का अपना 1 टैंकर है 12,000 लीटर का और 3,000 लीटर के 3 टैंकर हैं जेएनएसी के। और सोमवार से रविवार तक प्रत्येक दिन जगह निर्धारित किया गया है जो सभी टैंकर कहां कहां जाएंगे। इन टैंकरों को ऐसी जगह निर्धारित की गई है जिससे लोगों को पानी लेने में सहूलियत हो सके। और जेएनएसी के द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर भी लोगों के बीच बांटा गया है, जिन लोगों को अगर जरूरत हो तो उस जगह पर भी तुरंत पानी जेएनएसी की तरफ से पहुँचाया जाएगा। देखिए, जेएनएसी के पास अपना एक बड़ा टैंकर है 12,000 लीटर कैपेसिटी का और 2 छोटा टैंकर है 3,000 लीटर कैपेसिटी का। उसके अलावा गर्मी को देखते हुए हम लोग जो है सो 12,000 लीटर कैपेसिटी का टैंकर हम लोगों ने हायर किया है, ठीक है। और हम लोग के द्वारा मंडे से लेकर और संडे तक प्रत्येक दिन जगह निर्धारित किया हुआ है कि ये टैंकर जो सभी टैंकर है ये कहाँ कहाँ जाएंगे, वो जगह निर्धारित किया गया है। जो जगह मंडे को जिस जगह पर जा रहा है, ट्यूसडे को दूसरी जगह जाएगा, फिर वेडनेसडे को उसी जगह पर जाएगा जहां मंडे को गया है। मतलब एक ही जगह पर अल्टरनेट डे वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और ऐसे जगह पर किया जा रहा है कि वहां से मैक्सिमम पब्लिक जो है वहां से पानी उसको अपना कलेक्ट करके और ये काम करें। कि अभी जो हमारा जो है बिरसा नगर जोन 1, 1B, जोन 2, बर्मा माइंस, ठीक है, इस इलाका में अभी हम लोग जो है सो इसको अभी भिजवा रहे हैं। जैसे जैसे ये तो हुआ जो अभी हम लोग भेज रहे हैं, उसके अलावा हम लोग का एक हेल्पलाइन नंबर है जो मेरे जेएनएसी का नंबर है, उसमें जैसे कोई कंप्लेन आता है जहां से रिक्वायरमेंट हम लोग को मिलता है कि यहाँ पर देना है, वो तुरंत हम लोग उस जगह को डाइवर्ट करके फिर हम लोग वहाँ भी प्रोवाइड कर दे रहे हैं। बाहर से नहीं तो 3 टैंकर हम लोग बाहर से हायर किए हुए हैं 12,000 लीटर कैपेसिटी का, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर उससे भी देखते हैं कि अगर नहीं हम कोप अप कर पाएंगे तो हम और भी ले लेंगे। मतलब किसी भी परिस्थिति में पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं हम लोग होने देंगे। ये हम लोग इसी ध्येय को लेके चल रहे हैं।
और उधर छोटा गोविंदपुर दिमना चौक व टोंटो डिलेसाई में सड़क दुर्घटना में एक बच्ची समेत कुल 5 लोग जख्मी हो गए। सभी जख्मियों को पुलिस व परिजनों ने इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां 2 की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। टोंटो परतो गांव निवासी मुइका टुंटी सरदार सुंडी व बच्ची सुकू सुंडी अपने एक रिश्तेदार का श्राद्ध क्रम कर जिजोर गांव से वापस आ रहे थे। वे लोग जिस ट्रैक्टर में सवार होकर घर आ रहे थे, उस ट्रैक्टर में सामान काफी लदा हुआ था और चालक ट्रैकर काफी तेज चला रहा था, जिसके कारण डिलेसाई गांव में उनका ट्रेलर पलट गया, जिसमें वे लोग जख्मी हो गए। उसके बाद सभी को इलाज के लिए चाईबासा सदर अस्पताल ले जाया गया। वहां के डॉक्टरों ने इनकी स्थिति को देखते हुए सभी जख्मियों का बेहतर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भेज दिया। हुआ था गाड़ी से कैसे गिर गया गाड़ी? हाँ। गाड़ी पलटी हो गया? हाँ। कहाँ पर? हाँ, डीले सही। हाँ। वो लोग जा रहा था कहाँ? गाड़ी से कहाँ जा रहा था? और डीले सही का। वहीं दूसरी घटना छोटा गोविंदपुर की है। छोटा गोविंदपुर निवासी सुजीत कुमार प्रसाद काम कर अपने बाइक से वापस अपने घर जा रहा था। उसी दौरान साउथ गेट के सामने एक अनियंत्रित बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दिया, जिसमें वह बुरी तरह जख्मी हो गया। स्थानियों की मदद से उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं टक्कर मारने वाला बाइक सवार की पहचान नहीं हो पाई है और वह घटनास्थल से भाग गया। मेरा एक्सीडेंट हुआ बाइक से ही हुआ। मेरा ओवरटेक कर रहा था, ओवरटेक करते समय मेरे को कैंची मारते हुए निकल गया। जैसे कैंची मारा मैं हैंडल में टकरा, हम बैलेंस हो गए और बाद में मेरा सामने डंपर में गाड़ी टकरा गया जाता। डंपर में? हाँ। पकड़ा है कि नहीं वो गाड़ी वाला जो मारा रखा? वहीं पे हम गिर गए, वहीं पे बेहोश टाइप का हो गए थे। बहुत देर बाद कुछ आदमी लोग आया, अपनी जान पहचान का था, वो लोग टाटा मोटर्स में ले आकर मेरे को पट्टी करवाया। फिर कोई गार्जियन को फ़ोन किया तो फिर बाद में टाटा मोटर्स से वो लोग मेरे को डायरेक्ट यहाँ लेके आ गया। पकड़ाया कि नहीं गाड़ी वाला? कहाँ से पकड़ाएगा, वो तो निकल गया। उसका बैलेंस बन काम करके जा रहे थे क्या? हाँ। वहीं इस घटना के बाद उलीडी डिमना चौक के सामने एक बाइक व टेलर में टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार हयात नगर निवासी मोहम्मद डालडा बुरी तरह जख्मी हो गया। जख्मी मोहम्मद डालडा मानगो चौक से अपना बाइक बनवाकर वापस अपने घर जा रहा था कि ये घटना घटी। घटना के बाद उलीडी पुलिस की गश्ती दल ने उसे उठाकर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया और टेलर व चालक को गिरफ्तार कर थाने लेकर गई। ये बाइक से जा रहे थे, रोड क्रॉस कर रहे थे और इधर से टेलर गाड़ी जा रही थी। तो बस टेलर गाड़ी जा रही थी, ये टेलर गाड़ी ने ब्रेक नहीं मारा और ये भी हड़बड़ा के घुस गए, बस एक्सीडेंट हो गई। इनका कहना है कि टेलर गाड़ी को मैंने हाथ दिया था लेकिन टेलर गाड़ी रुकी नहीं। और टेलर गाड़ी का कहना है कि हम सीधे चल रहे थे, आराम से ही चल रहे थे, वो जबरन आके वहाँ पे घुस गया तो मेरा ब्रेक लगा नहीं, जिस वजह से एक्सीडेंट हो गया। पकड़ा गया टेलर भी? हाँ, टेलर पकड़ा गया, गाड़ी ड्राइवर वगैरह सब पकड़ा गया। और उधर 24 अप्रैल को इलाज के दौरान गर्भवती महिला पिंकी कर्मकार के मौत के बाद परिजनों व उनके समर्थकों द्वारा अस्पताल परिसर में बवाल करने के विरोध में आईएमए के डॉक्टरों व एमजीएम अस्पताल के डॉक्टरों ने एक बैठक कर निर्णय लिया है कि बवाल करने वालों पर मेडिकल प्रोडक्शन एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हो और डॉक्टरों ने कार्रवाई की मांग करते हुए स्थानीय थाने को लिखित शिकायत देने की घोषणा भी की है। ज्ञात हो कि 24 अप्रैल को बेलाजुड़ी निवासी व 8 माह की गर्भवती महिला पिंकी कर्मकार को इलाज के लिए परिजनों ने एमजीएम अस्पताल के गैनिक वार्ड में भर्ती कराया था। यहां डॉक्टर कर्मिला कुजूर के यूनिट में उसकी मौत हो गई। उसके मौत के बाद अस्पताल परिसर में परिजनों व आसू नेताओं द्वारा मौत का जिम्मेदार डॉक्टर को ठहराते हुए जमकर बवाल मचाया गया। उसके बाद इलाज के दौरान सम्मिलित सभी डॉक्टरों पर मृतका पक्ष के लोगों द्वारा थाने में मामला भी दर्ज कराया गया। पिंकी कर्मकार जो यहाँ पर 2 दिसंबर 2013 से ही कंटिन्यू चेकअप में आ रही थी और चेकअप के क्रम में ये 18 तारीख को भी यहाँ आती है। 18 तारीख को आने के बाद जांच रिपोर्ट जो ब्लड रिपोर्ट का होता है उसमें हेमोग्लोबिन इनको 3 ग्राम बताया जाता है। जिसको 3 ग्राम हेमोग्लोबिन हो उसको काफ़ी सीरियस पेशेंट माना जाता है। वैसी परिस्थिति में डॉक्टरों द्वारा उसको दवा देकर के छोड़ देना कहीं ना कहीं पहला लापरवाही था। उसके बाद 19 को पुनः वो लेडी आती है, 19 को भी उसको एडमिट नहीं करके उसको दवा दे करके छोड़ दिया जाता है। उसके हस्बैंड से 800 रुपये का दवा मंगाया जाता है, दवा मंगा करके उसको छोड़ दिया जाता है।
ठीक हो जाएगा। 24 को पूरा वो लेडीज चल करके आती है, 11 बजे दिन पे आती है, एडमिट होती है और 7 बजे शाम को उसका देहांत हो जाता है। कहीं ना कहीं ये पूरी तरह डॉक्टर की लापरवाही है। देहांत के बाद उसके पेट में जो बच्चा 7 से 8 महीने का पल रहा था, उसको भी ऑपरेट करके निकाल करके उसको जीवित रखने का भी प्रयास यहाँ के डॉक्टरों ने नहीं किया, जिसमें हम लोग ये मानते हैं कि ये डॉक्टर की पूरी तरह लापरवाही है। आइंदा इस तरह की नहीं हो, हम लोग विभागीय कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और उनके अभिभावक द्वारा जो है सांकी थाने पर भी 3 नामजद डॉक्टरों के ऊपर मामला भी दर्ज किया जा रहा है, जिसमें के कजूर है, उसके बाद उषा कुमारी है और एक इंदू है। वहीं इस मामले से हतोत्साहित डॉक्टरों ने हंगामे के दौरान सम्मिलित व बवाल कर रहे मृतका के परिजनों व समर्थकों के विरोध में एक बैठक की और सभी डॉक्टरों ने घटना की निंदा करते हुए आरोपियों पर मेडिकल प्रोडक्शन एक्ट बोर्ड के अंतर्गत कार्रवाई करने की मांग की है। थर्सडे को जो सो एक महिला बहुत गंभीर परिस्थिति में जैसे खून बहुत कम था, वो एमजीएम में लेबर में एडमिट हुई। हमारे चिकित्सकों ने उस गंभीर स्थिति को पार्टी को बताते हुए उसको एडमिट किया और उनका इलाज तुरंत शुरू कर दिया। इलाज के दौरान जो है सो उनकी मौत हो गई। उसके बाद जो है सो परिजनों ने किया, ऊपर से जो केसिट था, वेस्टी जो होता है, उसको उठा कर ले गए, वहाँ पर हंगामा किया और बॉडी भी बिना सिग्नेचर का, बिना रिसीविंग का उन्होंने ले गया और उल्टे उन्होंने एफआईआर किया है, जो कि गलत है। इसमें मेडिकल प्रोडक्शन एक्ट भी लागू के तहत भी उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। हमारे जो चिकित्सक हैं वो सब सही हैं, उन्होंने गंभीर परिस्थिति के बावजूद भी उन्होंने इलाज किया। अगर इस टाइप का करने से लोग गंभीर मरीज को लेने में हिचकेंगे। अभी आईएमए क्या करने वाली है? आईएमए तो हमारे चिकित्सकों के साथ में है, हुआ कि हम जो पार्टी के ऊपर भी हम लोग क्या आरोप लगा? आरोप जो सही घटना है उसी को बताते हुए सरकार। वहीं इस घटना की निंदा करते हुए अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर एसके चौधरी ने कहा है कि मरीज की स्थिति काफी नाजुक थी, उसके बाद भी उनके डॉक्टर मरीज को बचाने की पूरी प्रयास किए। अंततः वे लोग मरीज को बचा नहीं सके। यहाँ उनके डॉक्टरों की कोई गलती नहीं है, इसलिए वे विभागीय अध्यक्ष की लिखित सूचना के आधार पर विशेष कार्रवाई के लिए स्थानीय थाना को लिखित शिकायत दे रहे हैं, क्योंकि इस तरह की घटना से सभी को परेशानी होती है। इस तरह सरकारी काम में बाधा पहुंचाने वालों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। हुई है उस घटना के बारे में हमारे विभागाध्यक्ष और संबंधित डॉक्टर जो भी लिख के दिए हैं, इसको हम लोग कानूनी कार्रवाई हेतु संबंधित थाना को सूचना दे रहे हैं, क्योंकि अस्पताल के अंदर कोई भी अप्रिय घटना किसी को भी करने की इजाज़त नहीं दी जाती और किसी के द्वारा भी ऐसा किया जाना ठीक नहीं है। उससे हमारा अस्पताल के कार्य में, व्यवस्था में सभी तरह की परेशानी खड़ा होगी और आम नागरिक को, आम जनता को परेशानी होगी। और उधर पिछले 7 सालों से पोटका के हातामुख मार्ग से पुलिस पिकेट हटाए जाने के बाद फिर ग्रामीणों को दोबारा पुलिस पिकेट की मांग उठने लगी है। 2 राज्य झारखंड और उड़ीसा, 3 जिला पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला के सेंटर पॉइंट माने जाने वाला हाता मुख्य मार्ग में पिछले 7 सालों से पुलिस पिकेट हटाए जाने के बाद फिर दोबारा ग्रामीणों ने सुरक्षा को देखते हुए पुलिस पिकेट की मांग कर रहे हैं, ताकि जिस तरह हाता क्षेत्र के अलग बगल जिस तरह घटना घट रही है और पुलिस अपराधियों को पकड़ने में नाकाम है और अपराधी आए दिन बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम देते हैं, यदि पुलिस पिकेट हो तो इस तरह की घटनाओं में अंकुश लग सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले हाता मुख्य मार्ग में एक पुलिस पिकेट बना हुआ था, जो अब जर्जर हो चुका है और लोग सुरक्षा की दृष्टि से फिर पुलिस पिकेट की मांग कर रहे हैं। वही इस संबंध में स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस पिकेट बनने से आसपास के इलाका काफी सुरक्षित होगा। यहाँ पुलिस चौकी पहले भी था, पुलिस चौकी हमारा यहाँ होना चाहिए, जो कि यहाँ पटका का राजधानी है हाता। यहाँ हाता में बहुत एक्सीडेंट होता, पुलिस चौकी अगर रहेगा तो पब्लिक का अच्छा ही होगा। पहले यहाँ था भी पुलिस चौकी, अभी उसको कैसे हटा लिया नहीं जब मालूम है, लेकिन यहाँ होना चाहिए एक तो। लगभग 50 किलोमीटर की दूरी का आवागमन यहाँ बना रहता है पब्लिक का, जमबारा, उठबैठ, हर तरह का। कितने जगह से जुड़ती है ये? कम से कम 100 किलोमीटर की दूरी से पटका 26 पंचायत एवं आपका त्रिंग गेट, चाईबासा, मुसाबनी और टाटा, ये चारों तरफ की दिशा से ये घिरी हुई चौक है। मैंने यहाँ पिकेट होना जरूरी है? एकदम बिल्कुल अनिवार्य है, इसमें दो मत नहीं। यह आम पब्लिकों के लिए बहुत ही अच्छा होगा, या हातावासियों के लिए भी यहाँ पर
आए दिन बहुत ही अच्छा होगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी साक्षी आम बगान मैदान में फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन 27 अप्रैल को एसडीओ प्रेम रंजन द्वारा किया जाएगा। इस डिज्नीलैंड में मेले में गृह उपयोगी वस्तु के साथ साथ मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध होंगे। इसमें मेले में खास बात यह होगी कि कुछ ऐसी यादें भी ताजा की जाएगी जो 15 वर्ष पुरानी होगी। डिज्नीलैंड जो हमने चालू करने जा रहे हैं, इस बारी मेन अट्रैक्शन है जो 15 सालों के बाद हमने 2 झूला लेके आए हैं, एक टूर एक रेस्टोरेंट टूर। ये आज से 15 साल पहले ये झूला काफ़ी लोगों में अपना जगह बनाया था और यही उम्मीद से फिर हम यहाँ पे लेके आए कि जमशेदपुर वासियों को फिर वही हम पुराना 15 साल की बात को याद दिलाएं और हमें उम्मीद है कि वो काफ़ी पसंद आएगा। कितने दिनों तक रहेगा ये तकरीबन 2 महीनों तक खेल चलेगी। क्या मतलब कुछ स्पेशल यहाँ पे हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है स्पेशल यहाँ के लोगों के लिए कि एक ही जगह में हर तरह का चीज़ का हम उपलब्ध कराए हैं। जैसे कि खरीदारी के लिए घर का हर एक सामान यहाँ पे उपलब्ध होगा, प्लस खाने पीने का सामान उपलब्ध होगा। मनोरंजन के लिए हमारे पास झूले हैं, 3D सिनेमा है, बच्चों के लिए छोटे राइड्स हैं। तो हमें उम्मीद है कि जो हमारा एक कैंपस में इतनी सारी व्यवस्था यहाँ के लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। और चलते चलते एक नजर तक की खबर। आदित्यपुर टोल ब्रिज से नहीं जा रही है कमर्शियल वाहन, कंपनी को हो रहा है नुकसान। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी ने की तैयारी, टैंकर से होगा पानी का वितरण। और 3 अलग अलग क्षेत्रों में हुई सड़क दुर्घटना, एक बच्ची समेत 5 घायल। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokmanya.com। आज के लिए बस इतना ही, खबरों के साथ तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी की ओर से